बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेटाफिज़िकल पोइट्री एंड जॉन डन और जॉन डन एज मेटाफिज़िकल पोइट। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, बीएस में भी ये ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, क्योंकि जॉन डन की पोइट्री हम पढ़ते हैं बीएस में, मास्टर्स में। तो आप देखें कि जॉन डन जो उसकी पोइट्री किस तरह से होती है, वो किस तरह की पोइट्री लिखता है, इनका राइटिंग स्टाइल क्या है, तो इन्हें मेटाफिज़िकल पोइट आखिर क्यों कहा जाता है। मेटाफिज़िकल के बारे में मैं आपको ये बता दूँ इजी वर्डिंग में कि मेटाफिज़िकल जो है ना, इसका मतलब है क्या। द टर्म मेटाफिज़िकल कैन बी इंटरप्रेटेड एज बियॉन्ड मेटा। ठीक है, जो मेटा से बियॉन्ड है ये एक फ़िज़िकल नेचर है। ठीक है, अब जो है ना, ड्राइटन एक राइटर हैं, तो वो थे फर्स्ट राइटर थे to use the term in connection with Donne by saying that he affects the metaphysics। ठीक है, ड्राइडन ने ये कहा था जॉन डन के बारे में, और जो डॉक्टर जॉनसन थे उन्होंने लेटर डिस्क्राइब्ड डन एंड हिज फ्लावर्स एज द मेटाफिजिकल पोइट्स। However, we cannot call Donne's poetry metaphysical if the term is to imply the exposition of some exposition of some philosophical system of the universe। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द टर्म मेटाफिजिकल हैज़ इट्स ओरिजिन इन मेटाफिजिक्स विच इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इससे इस तरह से कि दैट डील्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के ही है जो कि डील्स करती है फर्स्ट प्रिंसिपल से एंड सीक्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बीइंग और रियलिटी। ठीक है, ये अब नेचर को और रियलिटी को क्या कर रही है, किस तरह से देख रही है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, ये अब हम इसमें देखते हैं। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, किस तरह से ये एक्सप्लेन कर रही हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स को। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द नेचर। ठीक है, ऑफ नॉलेज। अब देखें कि इसमें ये चीज़ें बता रही हैं कि speculative philosophy in general after mystical and theosophical and पॉपुलरली अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ तक बता दूँ इसका मतलब है क्या, कि अब देखिए आप जो मेटाफिज़िकल पोइट होते हैं ना, वो जो यहाँ पर के क्लोज में चीज़ें नज़र आ रही हैं या इस तरह से, इन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जबकि वो जो एग्जांपल्स यूज़ करते हैं इसमें जो वो आपको दिखा रहे हैं अपनी पोइट्री में, वो अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आप को यूनिवर्स के कोई भी चीज़ लेकर उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब जिस तरह से एक ऑथर अपनी पोइम में लिखते थे कि वो जो हैं प्रकार की तरह हैं। ठीक है, प्रकार की तरह, जिस तरह से हम ज्योमेट्री बॉक्स में उनसे यूज़ करते हैं कि एक साइड पर हम प्रकार को रखते हैं, दूसरी साइड पर उसे गोल घुमाते हैं दायरा के लिए लगाने के लिए। तो अब वो कहते थे कि जो मेरी महबूबा है ना, वो मेरी लवर उस प्रकार की तरह है, और मैं उस चाहे जहाँ भी दुनिया में चला जाऊँ तो उसकी तरफ ही मेरी अट्रैक्शन होती है, मैं वापस वहीं पर आता हूँ या मेरा ध्यान उसी की तरफ रहता है, मेरा दिमाग में वही है मौजूद। तो उसी तरह से मेटाफिज़िकल पोइट जो हैं वो इसी तरह की कोई भी चीज़ को लेकर एग्जांपल देते हैं। और एक बात और भी ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो जॉन डन थे ना, वो मेटाफिज़िकल पोइट आखिर थे क्यों, वो यूनिवर्स को, साइंस को इस तरह से डिस्क्राइब करते थे अपनी पोइट्री में, एग्जांपल्स भी इस तरह की देते थे। एक्चुअली उन दिनों में साइंस जो है ना वो डेवलपमेंट पर आ रही थी। ठीक है, साइंस के बारे में पता चल रहा था, लोगों को शऊर आ रहा था, तो ये भी वजह हो गया कि जो जॉन डन थे तो साइंस से इंस्पायर होकर उन्होंने वही चीज़ें ही इसमें लिखना शुरू कर दी थी अपनी पोइट्री में, कि ये इसमें दिखा रहे हो, अपनी पोइट्री में दिखा रहे हैं कि
स्टार्स के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में बता रही हैं। इसी तरह से हम इनकी एक पोइट्री में देख सकते हैं कि ये अपनी पोइट्री में क्या फरमा रहे हैं जॉन डन। ये कहते हैं कि द सन इज़ सेल्फ। कि आप देखिए यहाँ पर आप कि इन्होंने सन की वर्ड यूज़ किया हुआ है अपनी पोइट्री में। एग्जांपल क्या दे रही हैं, विच मेक्स टाइम्स एज दे एज एल्डर बाय a year now than it was when thou and I first one another saw all other things to their destruction. Only our love had no decay. अब वो वही बात कह रहे हैं कि हर कोई जो है ना वो अपनी डिस्ट्रैक्शन रखता है इस यूनिवर्स में, ठीक है, लेकिन जो हमारा लव है ना वो कोई भी डिके नहीं रखता। हैड नो डिके, ओके। ये जो हैड है ना इसका मतलब हैड ही है, क्योंकि ये क्लासिकल पोइट्री है। पुराने जो पोइट थे वो इस तरह से अपने वर्ड यूज़ करते थे। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री है क्या। सो जो द इंटेलेक्ट एंड वेट ब्लेंडिंग विद इमोशन एंड फीलिंग मार्क्स द मेटाफिज़िकल पोइट्री, स्पेशली दैट ऑफ डन. Indeed, Donne represents very well the school of poetry, somewhat called metaphysical, and he brought the whole of his experience into his poetry. He is exudite, the monarch of wit. These qualities choose language from court, the jargon of law. Jargon, jargon, okay. Study of marketplace are present in Donne's poetry. आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं ताकि मैं इसे फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं। इसे टाइप करके या किसी तरह से भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं। जिस तरह से मैंने पहले मूवी बनाई थी डॉक्टर फोस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो, तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि उन्हें क्लियर व्यू नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से मैंने दोबारा कंप्यूटर पर टाइप करके अपनी वीडियो अगेन अपलोड की थी ताकि सबको ईज़िली समझ में आ सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। और इस तरह से ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम हेल्प करें किसी की भी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बताएं ताकि मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अल्लाह हाफिज़। द थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर सिंपल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, द जॉय of love, the lust and excitement of the town, and mystic experience. Donne and his fellows are not the metaphysical poets. Donne is metaphysical by nature of his knowledge. अब ये जो थे ना जॉन डन और इनके फ्लोर्स, ये लोग हम ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर मेटाफिजिकल पोइट बने हुए थे। हो सकता है कि ये अब बाय नेचर ही हों। और फिर तब एक दौर था साइंस का जब नई नई या साइंस के बारे में पता चल रहा था, मुख्तलिफ सियारों के बारे में, स्टार्स के बारे में पता चल रहा था, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो इस तरह की चीज़ें अपनी पोइट्री में यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें कि क्या ये कह रहे हैं कि द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, ठीक है। अब जो है ना इसमें द पोइट्री ये जो है इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है इंटेलेक्चुअल, और इसके साथ ही
जो डन है ना, वो क्या करते थे कि